लेकिन एक ऐसी अयोध्या बनानी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों को मिलकर के कि जिस अयोध्या में सबको न्याय मिले। नमस्कार, क्या दोस्तों, यही मेरा नया हिंदुस्तान है जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी खाली जनसभाओं को लेकर के अपना सर पीट रही है, क्योंकि यहां सरकार उन्हीं लोगों के लिए योजनाएं बनाती हैं जो उनको वोट करते हैं। वोट वो लोग करते हैं जो सड़कों पर, झुग्गियों में, झोंपड़ियों में रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में थोड़े थोड़े घबराए हुए हैं कि जिस तरह के वीडियोस आजकल दिखाई दे रहे हैं, उनकी जनसभा में कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रही, कुछ जलवे देख लीजिए योगी जी के जो दावा कर रहे हैं गोदी मीडिया चैनल। जी हां, गोदी मीडिया चैनल दावा कर रहे हैं कि साहब अब तो योगी जी ने तो सब कुछ अच्छा कर दिया है, सरकार आने वाली है। बायस्ड जो है इंफॉर्मेशंस यूट्यूबर्स को दी जाती है कि साहब सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब असलियत देखने जाओ तो लगता है योगी जी का उतरता कच्चा है। और ये कच्चा इस तरह से उतर चुका है मोदी जी का कि उनकी असलियत भैया पूरी जो है समझ में आने लगी है। अब रैलियों का क्या है, रैलियां तो होती हैं और होती रहेंगी। इसी बीच हिजाब के मुद्दे भी आते रहेंगे, इसी बीच धमकी के मुद्दे भी आते रहेंगे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो भी दाव भारतीय जनता पार्टी खेल रही है वो उसके लिए उल्टा पड़ रहा है। यहां हम सबसे पहले डालना चाहेंगे योगी जी की दूरदर्शा वाले वो वीडियो जहां उनकी जनसभाओं में भीड़ ही नहीं पहुंच रही। इनको ध्यान से देख लीजिए। बस मैं इसके पीछे म्यूजिक डालना चाहता था, जाएं तो जाएं कहां, लेकिन कल्पना कर लीजिएगा उस गाने की, मोदी जी के ये भाषण वाले स्थल की वीडियो देखते हुए। ये आपने देख लिया होगा और दूरदर्शा भी देख ली होगी। इसी बीच जो है आशीष मिश्रा जो है, सांड आशीष मिश्रा नाम का, जिसने किसानों पर जो था गाड़ी चढ़ा दी थी, वो बाहर आ जाता है। उस पर टिकैत का बयान और पॉलिटिक्स मीडिया के द्वारा शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोग उस अपील है कि यहाँ के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है। इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए, और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, आप उससे सवाल करो कि मेरे गन्ने के भुगतान का क्या रहा। गन्ने का भुगतान 14 दिन में होता था, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना। 14 दिन में भुगतान होता ना उसका इंटरेस्ट मिलता। बिजली महंगी क्यों है? गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 कैसे हो गया? क्या बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र देश में है? मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, शराब के ठेके खुल सकते हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। जो देश में लेबर कॉलोनी बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करना चाहिए। वाकई में ये एक तरह से असंवेदनशील होता है किसानों के लिए भी और सबके लिए भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सत्ता का नशा कुछ इस तरह से चढ़ा हुआ है कि उसको लगता है कि न्यायपालिका उसके साथ है, क्योंकि न्यायपालिका ने उसके साथ उसके इशारे पर अजय टैनी के लड़के आशीष मिश्रा को छोड़ दिया। चुनाव आयोग उसके साथ है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है पैसे बांटने वाले दूसरे विपक्षी दलों के खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज करता है, लेकिन 2-2 हजार रुपए के नोट बांटने वाले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। सरकार हमारी है, व्यवस्थाएं हमारी हैं, हम बनाएंगे। तो व्यवस्थाएं बनाने में योगी जुटे रहते हैं। इसी बीच हार का डर इतनी बुरी तरह से हावी होता है कि इनके नेता उल जलूल बयान देने लगते हैं। क्या उल जलूल बयान दिए गए? एक राजा का बयान यहां पर सुना रहा हूं और एक इनके नेता का बयान सुना रहा हूं, जिसमें वो दावा कर रहा है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर हटवा दूंगा
अगर परमिशन नहीं हुई। अब भाई ये तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बात है कि विद परमिशन ही लाउड स्पीकर जलते हैं, मतलब चलाए जाते हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। मैंने तो कहा था कि सारे लाउड स्पीकर हटा दीजिए, रगड़ा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन चलिए, योगी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि लाउड स्पीकर हटा पाते, वो तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हटाए गए क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इन गुंडों को, सांप्रदायिक गुंडों को कुछ ना कुछ बात चाहिए, जो काम इनको करना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोती जा रही है। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने में आ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल पूरी तरह से बनने लगा है। एक तरफ जहां इनके विधायक, सांसद और नेता डरा रहे हैं, कोई नेता बोलता है कि बुलडोजर मोदी के योगी के चल चुके हैं और जो उनके साथ नहीं होगा तो उसका घर गिरा दिया जाएगा या यूपी से बाहर कर दिया जाएगा। किन लोगों को आप बोल रहे हैं? मुसलमानों को बोल रहे हैं या उन हिंदुओं को भी बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे? लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करे, उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं? तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने। तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के। सियासत का सफर कुछ अजीब हो चला है। हिंदुस्तान में सियासी मान्यताएं और सियासी संस्कृति जो है अब हिंसात्मक हो चुकी है। अब नेता जो है गुंडे बनकर के धमकाने लगे हैं। कभी नेता जो थे हाथ जोड़ करके वोट मांगते थे, लेकिन अब नेता गुंडे होकर के बुलडोजर की और मर्डर की धमकी देने लगते हैं। बजरंग दल के नेता पुलिस की जगह लव जिहाद या वैलेंटाइंस डे पर अपने अपने राग अलापने लगते हैं, लेकिन देश की पुलिस जो है नकारा हो जाती है, देश का कानून नकारा हो जाता है। देश का पुलिस या सिस्टम बजरंग दल के लोग या गौरक्षक दल के लोग जो आग लगा देते हैं एक ऑटो में बिहार में, फिर भी हमारे देश के नेता जो है नपुंसक बन करके नपुंसकों की तरह तालियां पीटने जनता के सामने नहीं आते। इस नपुंसक सिस्टम को बदलने के लिए पढ़े लिखे लोगों को सामने आना होगा, क्योंकि यहां सरकार उन्हीं लोगों के लिए योजनाएं बनाती हैं जो उनको वोट करते हैं। वोट वो लोग करते हैं जो सड़कों पर, झुग्गियों में, झोंपड़ियों में रहते हैं। बाकी का हिंदुस्तान जो 20 या 30% लोगों का हिंदुस्तान है, मिडिल क्लास फैमिली का, उनके सपनों की सरकार कभी नहीं बन पाती, क्योंकि जहां अनपढ़ लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम होगा। इसीलिए शराब के ठेके खुले रहते हैं कोरोना में, स्कूल बंद हो जाते हैं, शैक्षिक संस्थान बंद हो जाते हैं, नेताओं के बड़े बड़े भाषणों की रैलियां होती हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ बंद कर दिया जाता है। क्या दोस्तों, यही मेरा नया हिंदुस्तान है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी खाली जनसभाओं को लेकर के अपना सर पीट रही है, जिसको नए नए मुद्दे पैदा करने पड़ रहे हैं, हिजाब के मुद्दे पैदा करने पड़ रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि खिजाब का मुद्दा ना बन जाए कि मोदी जी ने खिजाब क्यों नहीं किया है अपनी दाढ़ी पे, खिजाब भी कर लेते। हिजाब और पर्दा प्रथा ये शर्म की परिचायक है, इस्लाम धर्म में भी थी और हिंदू धर्म में भी थी। वो अलग बात है कि पश्चिमी संस्कृति जिसका विरोध बजरंग दल वगैरह के लोग करते हैं, वैलेंटाइंस डे का विरोध करते हैं, लेकिन वो हिंदू औरतों पर ये क्यों नहीं बोलते कि पर्दे में चला करो, पहना करो हिजाब, और महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उठाने की तैयारी में। अरे भाई, वो वही काम कर रही हैं ना जो हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है, तो वो हिजाब पहन के जा रही हैं। एक पत्रकार का पागलपन देखने को मिला कि वो एक बच्ची जो हिजाब पहन करके आई थी उसके पीछे भाग रहा था, वो हैवान बन करके, भेड़िया बन करके भाग रहा था। वो देख करके वीडियो मेरा दिल विचलित हो गया कि सरकार चुनावों के लिए कितना गिरेंगी, हिजाब को भी मुद्दा बनाएंगी, लेकिन अपनी नाकामयाबियां जिनकी वजह से उनकी जनसभाओं में भीड़ नहीं जुट रही,
बेरोजगारी, इन पर कब निकलेगा वो जुलूस इन सरकारों का? इनसे कब हिजाब वाले सवाल पूछेंगे बेरोजगारी पर? आज जिस दिन हिजाब ने हिजाब बांध करके बेरोजगारी पर और देश के मुद्दों पर सवाल करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए अल्पसंख्यक समुदाय अगर हिजाब बांध करके और टोपी पहन करके सड़कों पर उतर गया बेरोजगारी के मामले में और सारे सवालों के मामले में, तो कम से कम एक जूता लगेगा उन बहुसंख्यक लोगों को जो जय श्री राम का नारा दे करके दंगा करने पर उतर आते हैं। तो शुरुआत कीजिए दोस्तों, वक्त आ गया है। मेरी मुस्लिम भाइयों से अपील है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। योगी जी की तो लंका ढह गई, लेकिन एक ऐसी अयोध्या बनानी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों को मिलकर के कि जिस अयोध्या में सबको न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।